हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सॉल्यूशन। 29 मार्च 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत सभी कंपनी के मालिक, सभी कंपनियों को आदेश दिया था कि लॉकडाउन के दौरान वो किसी भी कर्मचारी का सैलरी में डिडक्शन न करे और आने वाली ड्यू डेट से पहले विदाउट एनी डिडक्शन सैलरी उनके अकाउंट में क्रेडिट करवा दे। इस फैसले के खिलाफ जो है नागरिका एक्सपोर्ट कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अपना फैसला है कल ही अपने जो नोटिफिकेशन के तहत निकाल दिया है। आज इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला क्या कह दिया वो डिस्कस करेंगे। और अगर लॉकडाउन के दौरान आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं घर बैठे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। नागरिका एक्सपोर्ट कंपनी के पीआईएल दाखिल करने के बाद कर्नाटक की फिक्स पैक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पंजाब की लुधियाना हैंड टूल कंपनी ने भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगाई। उसके बाद जो नागरिका एक्सपोर्ट कंपनी थी उन्होंने अपनी पीआईएल को वापस विड्रॉल कर लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो पीआईएल ऑलरेडी 2-3 और इसी सेम जो केस है इसके ऊपर डली हुई है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो सबके लिए मान्य होगा। फिक्स पैक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अपनी पीआईएल में कहा कि जो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, ये जो आर्टिकल 14 और 19 है उसका पूरी तरह से उल्लंघन करता है। हमारी कंपनी के अंदर 176 बंदे जो हैं वो परमानेंट वर्कर हैं और 939 हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं। अगर हम ऐसे ही इनको पूरी सैलरी देंगे तो हमारा फाइनेंशियल पूरी तरह से बिगड़ जाएगा और इस तरह से कंपनी बंद हो जाएगी। और अगर कंपनी बंद होगी तो जो एम्प्लॉई अभी सैलरी मांग रहे हैं, बाद में अपनी जो जीवन यापन है वो कैसे चलाएंगे। लुधियाना हैंड टूल कंपनी भी अपने पीआईएल में बोलती है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो एमएचए ने ऑर्डर पारित किया था वो पूरी तरह से आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन करती है। जब भी कोई एम्प्लॉय कंपनी के अंदर काम करता है तो कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, और जो हमारी गवर्नमेंट भारत सरकार चाहती है कि बिना काम किए जो एम्प्लॉय को घर बैठे वो सैलरी कंपनी प्रदान कैसे कर सकती है। यानी इतने सारे सुप्रीम कोर्ट में केस जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल ही जो अपना एक फैसला है वो दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार को 14 दिनों का टाइम दिया है कि वो क्लियर करे कि जो गाइडलाइन उन्होंने प्रेजेंट की है वो कौन से वर्कर है, यानी कौन से वर्कर के लिए है, सभी वर्करों के लिए है या सिर्फ माइग्रेंट के लिए, यानी जो माइग्रेंट जा रहे हैं, या फिर ये जो फैसला दिया है जो वर्क फ्रॉम होम है यानी जो घर बैठे काम कर रहे हैं, क्या ये फैसला उनके लिए एप्लीकेबल है। अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल क्लियर करना चाहती है कि जो एमएचए ने यानी भारत सरकार ने जो सैलरी से रिलेटेड जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो बोला था उसका एक्चुअली क्लैरिफाई ही नहीं हो रहा कि जो सबको सैलरी देनी है वो कौन से एम्प्लॉय के लिए देनी है। मान के चलिए कि वो मतलब जो घर पर बैठे काम करें उनके लिए है, या जो सभी के लिए है, या कुछ ऐसे वर्कर हैं जो दूसरी जगह से, दूसरे मतलब सिटी से या दूसरे स्टेट से आ रखे जो माइग्रेंट है, क्या उनके लिए ये एप्लीकेबल है, इसका कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली जो सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दिया कि 14 दिन के अंदर ये चीजें क्लियर करके बताइए कि जो आपने आदेश दिया है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब ये डिपेंड करता है दोस्तों, दोबारा फिर से मतलब जो ये केस है ना, ये वही ट्रायंगल वाला हो गया। एमएचए के बाद कंपनी से फिर वापस सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से अभी जा रखा है वापस किसको, एमएचए को। यानी इधर सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है प्राइवेट कर्मचारियों को, जिनको अपने जीवन यापन करने के लिए अभी 95% ऐसी कंपनियां हैं जो अपने कर्मचारियों को पैसे नहीं दे रहे हैं लॉकडाउन के दौरान। और एक्चुअली उनमें से 45% ऐसी भी कंपनियां हैं जिसके पास अपने एम्प्लॉय को पैसे देने के लिए खुद के पास ही पैसे नहीं है, यानी वो उनकी इनकम जो उनकी सैलरी है इसलिए नहीं दे पा रही क्योंकि एक्चुअली उनके पास ही खुद की सैलरी मतलब खुद पैसे ही नहीं है। तो अभी देखते हैं कि जो एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है दोबारा अपना गाइडलाइन में क्या बोलती है कि जो ये लॉकडाउन के दौरान जो सैलरी है ये किस किस कंपनी के ऊपर या कौन से जो एम्प्लॉय है उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। 14 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जवाब मांगा है। अब देखते हैं ये क्या डिसीजन आता है, किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब दोबारा से एमएचए की जो न्यू गाइडलाइन आएंगे, अब उसी को देखते हुए ही जितने भी प्राइवेट एम्प्लॉय है उनकी सैलरी इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो जैसे ही एमएचए कोई गाइडलाइन आएगा आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा कि जैसे ही कुछ भी गाइडलाइन आएगा तुरंत हम आपको बता देंगे।